हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा नॉवेल द पियानो टीचर, जो लिखा है एल्फ्रेड जेलिनिक ने। हम कवर करेंगे इस पूरे की पूरी स्टोरी को इन जस्ट फ्यू स्लाइड्स। और बिफोर स्टार्टिंग, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर कंटेंट। सो लेट अस बिगिन विदाउट एनी फर्दर डिले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो हमारी नॉवेल है ये एल्फ्रेड जेलिनिक ने लिखी है। ये जो नॉवेल थी ये ओरिजिनली जर्मन में लिखी गई थी और ये इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है। ईयर ऑफ पब्लिशिंग इसका 1983 था। हमारी जो ऑथर है उनकी बर्थ डेट अक्टूबर 20 1946 है। ये ऑस्ट्रियन है और ये जानी जाती हैं अपने नोबेल प्राइज अवार्ड के लिए भी, जो इनको 2004 में मिला इनके लिटरेरी वर्क्स की वजह से, जिसमें से एक द पियानो टीचर भी है। किसी भी नॉवल को पढ़ने से पहले, किसी भी स्टोरी को पढ़ने से पहले हमें उसके कैरेक्टर्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए। तो हमारी जो फोरमोस्ट कैरेक्टर है वो है एरिका कोहुत। ये है हमारी, समझ लीजिए, प्रोटैगनिस्ट समझ लीजिए, या वो लेडी, वो इंसान जिसके अराउंड ये स्टोरी रिवॉल्व करेगी। तो एरिका एक ऐसी औरत है जो बहुत ही टैलेंटेड भी हैं और बहुत ही रिप्रेस्ड भी हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा दबाव में भी जी रही हैं। ये अपनी 40s में है और इनकी जो चाहते हैं, डिजायर्स हैं, वो काफी अनकन्वेंशनल है, यानी कि सोसाइटी जिनको एक्सेप्ट ना करे ऐसे इनके डिजायर्स हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगी मैं बहुत डिटेल में। सेकंड है मिसेस कोहुट। ये एरिका की वो मदर है, वो क्या, एरिका की ऐसी मदर है जो बहुत डोमिनेंट है, बहुत ही कंट्रोलिंग नेचर की हैं और चाहती हैं कि एरिका इनके हिसाब से ही जिए, एरिका इनके हिसाब से ही सब कुछ करे। थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वॉल्टर क्लेमर। वॉल्टर क्लेमर एरिका की पियानो क्लासेस लेता है, तो एरिका का स्टूडेंट हुआ। ये एक यंग एंड कॉन्फिडेंट म्यूजिशियन है जो एरिका के साथ रिलेशनशिप में आके कुछ उलझ जाएगा, अपने आप को ढूंढने की कोशिश करेगा उस रिलेशनशिप में, अपनी आइडेंटिटी को क्वेश्चन करने लग जाएगा। तो ये थे हमारे तीन मेजर कैरेक्टर्स। बिफोर बिगिनिंग विद द स्टोरी, मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए जिसमें मैं सारी की सारी डिटेल्स एंटर करूँ और सारे जो बिल्कुल ही डिटेल्ड स्टोरी बताऊँ, हर एक इसकी मेजर इवेंट के साथ, माइनर इवेंट के साथ, सबके साथ, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका आपको डिटेल्ड वीडियो भी मिल जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रोवाइड करवा सकती हूँ। तो यू कैन कमेंट डाउन फॉर दैट टू। चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी के साथ। तो बेसिकली स्टोरी शुरू होती है हमारी वियन्ना में। अब ये यहाँ पे एरिका कोहुत रहती हैं। ये, अब मैंने आपको बताया, पियानो टीचर है। ये अपनी 40s में है अभी और एक ऐसी लाइफ जी रही हैं जो इनकी मदर बहुत कंट्रोल करती हैं, बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाती हैं इन पे। एरिका के जो म्यूजिकल टैलेंट है उसके ऊपर भी इनकी मदर का बहुत डोमिनेंस है। इनकी मदर की बहुत कंट्रोलिंग है, जैसे ओवर कंट्रोल करना चाहती हैं हर चीज में। उसकी मदर उसको परेशान करना चाहती है, हर चीज में अपना पॉइंट रखना चाहती हैं कि वो हर चीज में इंटरफेयर करे। अब कोहुत का जो घर है, यानी कि एरिका उसकी मदर का जो घर है, ये जहाँ पे ये लोग रहते हैं, ये एक ऐसी जगह है जो बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन से चलता है, जहाँ पे कुछ भी ऊंच नीच नहीं करने देती इनकी मान को, और सब कुछ एकदम रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से करते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ की कोई भी चीज हो या कोई प्रोफेशनल मैटर हो। तो यानी कि ऐसी लाइफ जी रहे हैं जो बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट है, रिजिड है, जिसमें कुछ भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इनकी लाइफ में। जैसा कि हम जानते हैं, जो एरिका है वो म्यूजिकली बहुत टैलेंटेड है, पियानो टीचर है, पर सिर्फ और सिर्फ उनकी म्यूजिकल में, म्यूजिकल फील्ड में उनका ये बहुत ही एक्सपर्टीज या बहुत ही इनका इंटरेस्ट नहीं है। रादर इनकी जो सेक्सुअल डिजायर्स है वो बहुत ही चैलेंजिंग है सोसाइटी के हिसाब से, सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से नहीं है, यानी कि सोसाइटी ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती, लोगों को जीने नहीं देती ऐसे एक्सपेक्टेशंस के साथ, और इनकी कुछ ऐसी ही डिजायर्स है। तो ये अपनी इन्हीं सेक्सुअल डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए ऐसी चीजें करती हैं जो रिस्ट्रिक्टेड है, यानी कि जो अलाउड नहीं है, ना ही इनके घर में, ना ही इनकी सोसाइटी में।
और ये पहुंच जाती है वेना के एक अंडरग्राउंड वर्ल्ड में। अब नाम से लग रहा होगा कि जो वेना का अंडरग्राउंड वर्ल्ड है, ये वियना का वर्ल्ड कोई ऐसा वर्ल्ड नहीं है कि माफिया टाइप हो या कोई ऐसी जगह जो बिल्कुल ही काली अंधेरी जगह है। रादर ये ऐसा प्लेस दिखाया गया है जहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो सोसाइटी में रिस्ट्रिक्टेड है, सोसाइटी में अलाउड नहीं है। तो बेसिकली बताया जाता है कि कैसे जो एरिका की जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं वो फुलफिल हो रही हैं दूसरों को ऑब्जर्व करने से, वाइल एंगेजिंग इन दोज एक्ट्स। तो वो दूसरों को देख के अराउजल फील करती हैं और वही सब देखने के लिए वो उस जगह पे जाती हैं जहाँ पे जाना सोसाइटी की तरफ से अलाउड नहीं है, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड माना जाता है। और वो अपने आप को भी ऐसी जगहों पे लेके जाती है और एक्सपीरियंस करती हैं जहाँ पे वो उस एक्ट में इंडल्ज्ड होती हैं और दूसरे उनको देख सके। तो यानी कि उनकी जो डिजायर्स है वो बहुत ही अलग लेवल तक पहुंच चुकी हैं और उनका जो अराउजल का लेवल है वो भी डिफरेंट हो चुका है कंपेयर टू अ नॉर्मल पर्सन लिविंग अ नॉर्मल लाइफ हैविंग नो सच डिजायर्स लाइक दीज। तो इसमें यही बताया गया है कैसे वॉयरिज्म एंड एग्जिबिशनिज्म ये फॉलो करती हैं और दूसरों को देख के और अपने आप को दिखा के इनको सेटिस्फैक्शन मिलता है। सैडोमैसोचिज्म यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दिखाया जाता है कि कैसे एरिका की जो डिजायर्स है वो सैडोमैसोचिस्टिक है। इनको प्लेजर मिलता है बाय द पेनफुल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन इंटीमेट एक्ट्स। ये चाहती हैं कि ऐसे एक्ट्स परफॉर्म किए जाएं जिसमें पेन और प्लेजर को इंटरकनेक्ट कर दिया जाए। अब इन्हीं फैंटेसीज की वजह से जो इनकी लाइफ है वो ऐसी है जो अनकन्वेंशनल है, जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। सोसाइटी को जो चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड मानी जाती हैं उनके हिसाब से, जो उनकी खुद की मदर भी एक्सेप्ट नहीं करती हैं, ऐसी एक्टिविटीज में इंडल्ज होना, ऐसे पेन को फील करना इनको अच्छा लगता है। एरिका के लिए प्लेजर का वे है सैडोमासोचिज्म। तो बेसिकली हम देख सकते हैं कैसे ये डिजायर्स हैं इनकी, ये बहुत ही डिफरेंट है फ्रॉम अ नॉर्मल पर्सन लिविंग अ नॉर्मल लाइफ विद नॉर्मल डिजायर्स। तो आइडिया ऑफ नॉर्मल क्या हो गया कि जिनके अंदर ऐसी कोई डिजायर्स ना हो। तो बेसिकली यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एरिका एक ऐसी वुमेन है जिनके अंदर ऐसी डिजायर्स हैं जो कि हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। नेक्स्ट इज एक्सप्लोरेशन ऑफ अंडरग्राउंड एंड टैबू प्रैक्टिसेस। अब हमारी जो एरिका है प्रोटैगनिस्ट है वो ऐसी एक्टिविटीज में इंडल्ज हो जाती हैं जो कि कनेक्टेड होती हैं एक अंडरग्राउंड वर्ल्ड, यानी कि ऐसा पार्ट उस सिटी का, ऐसा पार्ट उस जगह का जो कि जाने के लिए अच्छा नहीं माना जा रहा, यानी कि जो कि रिस्ट्रिक्टेड है नॉर्मल लोगों के लिए जाने के लिए। और वो ऐसी जगह पे जाके अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने का ट्राई करती हैं, अपने डिजायर्स को एक प्लेजरेबल एक सेटिस्फैक्शन देने का ट्राई करती हैं। ये ट्राई करती हैं सारी सोसाइटी की रिस्ट्रिक्शन से बाहर आके सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्सपेक्टेशंस और अपनी सेटिस्फैक्शन पे ध्यान देने का, अपने ऊपर ध्यान देने का और अपनी प्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस को कंफर्म करने का, अपने प्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस को एक मुकाम तक पहुंचाने का ये ट्राई करती हैं इन सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करके। जो हमारा नैरेटिव है अभी इस पे एक मोड़ आ जाता है जब एरिका को अपने एक स्टूडेंट वॉल्टर क्लेमर से इन्फैक्चुएशन हो जाता है। शी काइंड ऑफ फॉल्स फॉर हिम। अब हमारा जो वॉल्टर है वो कौन है, वॉल्टर भी एक मेजर करेक्टर है, यानी कि एक ऐसा आदमी है, एक ऐसा यंग मैन है जो कि म्यूजिशियन बनना चाहता है और ये बहुत अट्रैक्टेड होता है एरिका के ऐसे वर्ल्ड से जो कि डार्क है और डिजायर से फिल्ड है। और ये अट्रैक्ट हो जाता है इन्हीं के इसी डिजायर से अट्रैक्ट होके उस पे खिंचा चला आता है। अब जो हमारे एरिका और वॉल्टर हैं इन देयर रिलेशनशिप, ये एरिका अपना कंट्रोल जमाने का ट्राई करती है, ये ट्राई करती है कि ये द डोमिनेंट वन रहे और वॉल्टर के ऊपर अपने डिजायर्स को सबको ट्राई करें, सारे डिजायर्स को फुलफिल करें और अपनी साडोमासोचिस्टिक चीजों को भी, अपनी प्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस जो चाहती हैं उनको भी एक्सपीरियंस कर लें थ्रू द रिलेशनशिप बिटवीन
her and Walter. Next it is, वैसे तो एरिका वॉल्टर की टीचर है, पर ये ट्राई करती है कि ये सारा सारा जो कंट्रोल है, सारा डोमिनेंस है, यही जमाए इस रिलेशनशिप में, और वॉल्टर को कोई हक ना मिले कि वो अपने डिजायर्स को सामने रख सके। यानी कि वो चाहती है कि वॉल्टर हमारा रहे, रेजिस्टेंट रहे इनकी सारी डोमिनेंस से, और दब के रहे, और सारा का सारा जो डिजायर्स का जो एस्पेक्ट है वो एरिका की साइड से ही फुलफिल हो। The relationship becomes a space for Erica to explore her repressed sexual desires, incorporating elements of voyeurism, exhibitionism, and sadomasochism. अब ये ऐसी चीजें परफॉर्म करना चाहती हैं जो BDSM में इंक्लूडेड होती हैं, जो ये चाहती हैं कि ये एक्सपीरियंस करें, पर इनकी सोसाइटी में वो अलाउड नहीं है, और उन्हीं चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए ये वॉल्टर का फायदा उठाती हैं, वॉल्टर का यूज करती हैं अपनी इन डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए। अब एरिका वॉल्टर की लिमिट्स तक चली जाती है, वॉल्टर को पुश करती है कि वॉल्टर अपनी जो लिमिट्स है उससे बाहर आए, और जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है एरिका, उनकी डिजायर्स को फुलफिल करे। जो हमारा करेक्टर है वॉल्टर, पहले तो वो एरिका के इस वर्ल्ड से बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड था, पर अब इन सब चीजों की कॉम्प्लेक्सिटीज देखने के बाद कि कैसे ये सब चीजें एक तरीके का प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकती हैं, एक आफ्टर मैथ क्या होगी इनके इस सारी एक्शंस की, उस सब को सोचते हुए ये भी सोच में पड़ जाते हैं। इनके अंदर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आ जाता है कि कैसे इनकी लाइफ में एक डिफरेंट मोड आ सकता है अगर सब चीजों को कंटिन्यू करते रहें, और ये कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ते बढ़ते बहुत ही ज्यादा भी बढ़ सकती हैं। जैसे जैसे एरिका और वॉल्टर का जो रिलेशनशिप है ये बढ़ता है, इंटेंसिफाई होता है, इसमें डिजायर वाला एस्पेक्ट भी बढ़ता जाता है। ये लोग सारे ऐसे एक्ट्स करते हैं, सारे ऐसे सेक्सुअल एक्ट्स परफॉर्म करते हैं जो कि सोसाइटी की तरफ से रिस्ट्रिक्टेड है। वैसे वैसे कोहुट हाउस होल्ड में भी, यानी कि जो कोहुट, हमारी जो मिसेस कोहुट है यानी एरिका की जो मदर है, वो भी बहुत ज्यादा कंट्रोल जमाने का ट्राई करती है अपनी डॉटर की लाइफ में, उसकी पर्सनल लाइफ में, कि क्यों उनकी लाइफ, जो उनकी बेटी की जो लाइफ है वो उनकी उसी के हिसाब से चल रही है, और क्यों मिसेस कोहुट अपना डोमिनेंस नहीं दिखा पा रही एरिका की लाइफ पे। इसीलिए सिचुएशन बहुत ही इंटेंसिफाई हो जाती है हमारे इस हाउस होल्ड में। वैसे तो हमारा सेकंड पार्ट माना जा रहा है, सेकंड पार्ट असलियत में नहीं वैसे, पर सेकंड पार्ट हमारा क्या है, अब हमारा जो करेक्टर है वॉल्टर, वो दूर होना स्टार्ट हो जाता है एक तरीके से एरिका से, क्योंकि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स और साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज दिखने लग जाती हैं उनको, कि कैसे इस सब चीज से, इन सब डिजायर से टेंशन क्रिएट हो रही है, एक सोसाइटी में एक उनकी जो इमेज है वो डाउनग्रेड हो रही है। इसी वजह से ये अपने अपनी लिमिट्स को देखना स्टार्ट कर देते हैं, एक रियलिटी चेक लेना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी बीच इनकी जो मदर है, एरिका की जो मदर है मिसेस कोहुत, वो भी परेशान है कि कैसे वो एरिका की लाइफ पे अपना कंट्रोल दिखाए, अपना कंट्रोल जमाए। आगे दिखाया जाता है कि कैसे जो एरिकास की मदर और वॉल्टर है, ये आपस में एक तरीके का बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, एक ऐसा बॉन्ड जो क्रिएट होता है डिजायर्स और कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से। कैसे ऐसी चीजों को परफॉर्म करना जो सोसाइटी में रिस्ट्रिक्टेड है एक तरीके की प्रॉब्लम बन जाती है एरिका के लिए, एक लाइफ पे एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट दे जाती है, एक तरह का ट्रॉमा बन जाती है। और किसी भी चीज पे ज्यादा फोकस कर देना, किसी भी चीज पे ऐसी जो अनकन्वेंशनल मानी जाती है, ऐसी चीजों पे अपना ज्यादा ध्यान दे देना, कैसे एरिका के लिए एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट कर देता है। एंड में हमारी नॉवेल में दिखाया जाता है कि एरिका एक तरीके का बैलेंस बनाना चाह रही है, बैलेंस बनाने का ट्राई करती है अपने आप में, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस में और अपनी डिजायर्स में। यानी कि वो बैलेंस क्रिएट करती है, एट द एंड वो ट्राई करती है इन सब चीजों के हो जाने के बाद, इस रिलेशनशिप के बाद, जब वॉल्टर भी उनसे परेशान हो जाते हैं, उसके बाद ये अपने आप में ही अपनी आइडेंटिटी को खोजने का ट्राई करती है।
और इसी के साथ हमारी नॉवल कंक्लूड हो जाती है विद सच एक्सप्लिसिट कंटेंट। ये हमें ये बताना चाहते हैं कि कैसे जो किसी भी इंसान की लाइफ, तो बेसिकली जो हमारा पूरा ये जो स्टोरी है ये दिखाती है कि कैसे कोई इंसान अपने साइकोलॉजिकल और अपनी जो डिजायर्स है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है जो उनकी थिंकिंग का, जो उनकी डिजायर्स है, वो कैसे दबते दबते किसी अजीब मोड़ पे बाहर आती हैं, और उसी चीज से कितने ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं जो उनकी लाइफ को डिस्टर्ब कर देते हैं, उनकी लाइफ को पूरा का पूरा बदल के रख देते हैं। सो दैट्स द एंड ऑफ आवर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग. Do not forget to subscribe before leave, and thank you guys.